तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। तो पहली बड़ी खबरों के सामने निकल के आई है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है। LFPR मतलब कितने लोग काम करने या काम ढूंढने के लिए तैयार हैं। अक्टूबर 2025 में यह 55.4% हो गया है, जो पिछले 6 महीने का सबसे ज्यादा है। मतलब बात करी जाए, अब ज्यादा लोग काम में शामिल हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा संकेत निकलता नजर आ रहा है। अगली खबर आप लोग के सामने है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो स्थिर हो चुका है। बेरोजगारी दर 5.2% बनी हुई है। मतलब नौकरी ना पाने वाले लोग कुल काम करने वाले लोगों का जो है 5.2% है। महिलाओं की रोजगार स्थिति बेहतर हुई है पहले के मुताबिक। अगली खबर सुनिए ध्यान से। नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लेटफॉर्म, भारत ने क्लाइमेट एंड नेचर फाइनेंस के लिए एक देश स्तरीय प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान किया है। मतलब पर्यावरण और जलवायु प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाने और सही तरीके से खर्च करने में मदद मिलेगी। भूषण वित्त तक पहुंच मजबूत करना, भारत अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है ताकि क्लाइमेट फाइनेंस आसानी से मिल सके। मतलब जो पर्यावरण प्रोजेक्ट हैं उनके लिए देश से या अंतर्राष्ट्रीय फंड्स आसानी से उपलब्ध होंगे। तो अगली खबर लोग सामने है कि इंडिया रिवाइज्ड NDC 2035 तक के लिए पर्यावरण के लिए एक नए लक्ष्य घोषित करने वाला है। मतलब भारत ग्रीन हाउस गैस कम करने, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ज्यादा योगदान देगा। अगली खबर लोग सामने है कि अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह 25 नवंबर को राम मंदिर में झंडा जो है फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। मतलब धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की घटना, पूरी तैयारियां चल रही हैं। 50 चार्टर्स फ्लाइट्स अयोध्या में समारोह में भाग लेने वाले VIP और श्रद्धालु के लिए 50 फ्लाइट्स आएंगी। मतलब बड़े पैमाने पर आयोजन और ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत है। अगली खबर लोग सामने है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए GPS टेक्नोलॉजी, इवेंट के दौरान पार्किंग और ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए तकनीक इस्तेमाल होगी। मतलब जाम कम होगा और लोगों के लिए सही मार्ग मिलेगा। तो अगली खबर आप लोगों के सामने है कि ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। झंडा फहराने का समय जो है बताया जा रहा है 11:58 सुबह के से लेकर 1 बजे, मतलब 1 बजे तक का है, तैयार किया गया है। हर कोई समय पर पहुंचे और कार्यक्रम सही ढंग से किया जाएगा। सेना की रिहर्सल की बात कर रहे हैं। अगली खबर सामने है कि सेना ने झंडा लगाने की प्रैक्टिस की है। झंडा 11 फुट का होगा। मतलब कोई टेक्निकल या सेरेमनियल गलती ना हो। भक्तों का अयोध्या में आगमन, भक्त पहले ही मंदिर में पहुंच चुके हैं। मतलब समारोह के दिन बहुत भीड़ लगने वाली है। तैयारियां यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। अगली खबर लोग सामने है कि COP30 में भारत की भागीदारी, भारत क्लाइमेट कमिटमेंट्स और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी टारगेट को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एनवायरमेंटल भूमिका मजबूत हो रही है। तो अगली खबर सामने है कि भारत रूस साझेदारी में बढ़ोतरी। विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री लावरोव से मॉस्को में मुलाकात की है। यह बैठक पुतिन की आने वाली भारत यात्रा से पहले हुई है और दोनों देशों ने रक्षा, आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। मोबाइल टावरों से बैटरियों की चोरी। विरार, महाराष्ट्र में मोबाइल टावरों से 56 बैटरियां चोरी हो गई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और जांच को शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में शीतल लहर, दिल्ली, यूपी और बिहार में कड़ाके की ठंड स्थिति बनी हुई है। तापमान में गिरावट और स्मॉग भी बढ़ा है, खासकर सुबह सुबह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार में विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं, 6 से 11 नवंबर 2025। वोटों की गिनती के बाद बीजेपी LED NDA ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। भारत उत्कर्ष महायज्ञ, नोएडा में 16 नवंबर से 25 नवंबर तक भारत उत्कर्ष महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह एक धार्मिक सांस्कृतिक महायज्ञ है जिसे डेवलप्ड इंडिया 2047 की राष्ट्रीय दृष्टि के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है। अगली खबर लोग सामने है कि हॉकी विश्व कप ट्रॉफी लखनऊ में FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का स्वागत किया गया है। यह आयोजन राष्ट्र की हॉकी परंपरा को फिर से जीवंत करने और युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए हो रहा है। प्रिंट मीडिया में विज्ञापन दरों में इजाफा किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया, अखबार आदि में विज्ञापन दरों को लगभग 26% बढ़ाया है। इसका असर पब्लिशर्स और विज्ञापन दाताओं दोनों पर पड़ेगा। ईरान में भारतीय के लिए वीजा मुफ्ती खत्म की। ईरान सरकार ने भारत के नागरिकों के लिए पहले से दी गई वीजा फ्री एंट्री सुविधा को बंद कर दिया है। मतलब अब भारतीय को ईरान जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा या किसी अन्य कानूनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। संसद स्पोर्ट्स फेस्टिवल की बात करें तो जयपुर में संसद स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग भाग ले रहे हैं। यह फिट इंडिया हिट इंडिया थीम के तहत हो रहा है। खेलों और फिटनेस को बढ़ावा दोनों का बड़ा आयोजन किया गया है। इसरो की तैयारी, चंद्रयान 4 स्कूल असेंबली हेडलाइंस में बताया गया है कि इसरो चंद्रयान 4 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यह चंद्र मिशन भारत की स्पेस तकनीक और अनुसंधान क्षमता को और मजबूत करेगा। अगली खबर आप लोग सामने है कि भारत नौसेना ने नई शिप का क्रिस्ट जारी किया। भारतीय नौसेना ने माहे क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर और शैली की पहली शिप का क्रिस्ट घोषित किया है। यह दिखाता है कि नौसेना आपकी क्षमता को बढ़ा रही है और देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत कर रही है।
एशियन ASEAN प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा। एशियन के एक कूटनीतिक प्रतिनिधिमंडल का 3 दिन का दौरा भोपाल मध्य प्रदेश में है। यह कदम क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में है। अगली खबर लोग सामने है कि भारत और रूस के बीच कूटनीतिक संतुलन की चुनौती। एक विश्लेषण कहता है कि भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बीच अपने कूटनीतिक कदमों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यह संतुलन भारत की विदेश नीति को जटिल लेकिन रणनीति बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही खबरों में। मिलते हैं आप लोग साथ अगली नई खबरों के साथ। तब तक के आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।